नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होने से मां बेटी समेत 4 की मौत। क्या पटरी क्रैक होने से हुआ हादसा? समाचार विस्तार से। बुधवार की रात बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के मृतकों में एक मां बेटी, एक अन्य महिला व एक पुरुष थे। पटरी में क्रैक प्रथम दृष्टया हादसे की वजह बताई जा रही है। हादसे में 200 यात्री चोटिल हुए, जिनमें 75 को गंभीर चोट है। बिहार में बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार रात 1-2-5-06 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बेपटरी होने में ट्रेन की पटरी के पहले से क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे इस ट्रेन की अब सभी 24 बोगियां बेपटरी हो गई थी। इनमें से 8 बोगियां पूरी तरह से गिर गई थी। इन 8 में से 2 बोगियां एक दूसरे से टकराते हुए ढलान से नीचे गिर गई। हादसे में मां बेटी समेत 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक करीब 200 यात्रियों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 70 के करीब ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बक्सर में घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, रेल अधिकारी और स्थानीय लोग टीम के रूप में काम कर रहे हैं। रेलवे वॉर रूम ने भी काम शुरू कर दिया है। वहीं रेल हादसे में मरने वालों में दीपक भंडारी की पत्नी उषा भंडारी 33 वर्ष, उनकी पुत्री आकृति भंडारी 8 वर्ष शामिल है। पूरा परिवार आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जंक्शन जाने वाले थे। हादसे में दीपक स्वयं और उनकी एक अन्य बेटी अदिति जीवित बच गई। इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनके अलावा किशनगंज निवासी अबू जाहिद 27 वर्ष तथा राजस्थान निवासी नरेंद्र कुमार की भी मौत हुई। नरेंद्र कुमार बेगूसराय जिले में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में कर्मचारी थे। रेलवे ने हताहतों की संख्या नहीं बताई। दानापुर मंडल के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार रात करीब 9:35 हो रहे थे। गाड़ी संख्या 1-2-5-0-6 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। आम लोग राहत बचाव कार्य में लग गए। घटनास्थल शहरी क्षेत्र से दूर है। 50 से ज़्यादा लोग बुरी तरह चोटिल हुए हैं। घायलों को निकाला जा रहा है। उसके बाद असल तस्वीर सामने आएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मेडिकल टीम और अधिकारियों के साथ साथ दुर्घटना राहत यान घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर हताहतों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन घटनास्थल पर राहत बचाव में लगे कर्मियों ने बताया कि 4 लोग ऐसे निकाले गए जिनकी सांसें नहीं चल रही थीं। बाकी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए तत्काल भेजा गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अत्यंत दुखद घटना हुई। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की कृपा हुई कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बहुत सारे लोगों की जान बच गई। 4 लोगों की मौत अत्यंत ही दुखद है। कई लोग घायल हैं। मैं लगातार रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं। जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। भाजपा के कार्यकर्ता में रात से राहत और बचाव कार्य में जुट गए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जहां जहां घायल भर्ती हैं, मैं उस अस्पताल के संपर्क में हूं। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। हादसे के बाद ट्रेन यात्री ने कहा कि वह दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से पटना जाने के लिए ट्रेन में बैठा था। ट्रेन की स्पीड सामान्य थी। अचानक बोगियां हिलने लगी। तड़तड़ की आवाज़ के साथ करीब 2 मिनट तक तेज़ आवाज़ आती रही। पहले हमें लगा कोई जानवर ट्रेन से टकरा गया होगा। कुछ ही देर में ट्रेन का चलना बंद हो गया। गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। हादसा इतना भीषण था कि कई लोग बोगी में ही बेहोश हो गए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम सा गया, लेकिन भगवान ने हम लोगों की जान बचा ली। बाद में जानकारी मिली कि कई लोगों की मौत हो गई। कई ट्रेनों को रोका गया, कई का रूट डाइवर्ट
इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रोक दिया गया। वहीं कई ट्रेनों रूट बदलकर परिचालन किया जा रहा है। वहीं ट्रेन नंबर 15125 और 15126 BSBS PNBE जनशताब्दी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे की टीम दीनदयाल उपाध्याय की ओर से आने वाली कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर DDU सासाराम, आरा और DDU गया पटना रूट से भेजा जा रहा है। संभावना है कि रेलवे विभूति एक्सप्रेस, गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस और पंजाब मेल समेत आधा दर्जन ट्रेनों का रूट बदल कर भेजेगी। हादसे के बाद दिलदार नगर में सीमांचल एक्सप्रेस, दरौली में मेमो पैसेंजर, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस धीना में खड़ी हो गई। इसके अलावा पुणे दानापुर, बाबा बैद्यनाथ एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों DDU जंक्शन पर खड़ी है। दिलदार नगर सेक्शन के यातायात निरीक्षक संजय प्रसाद ने बताया कि बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिरेल होने से डाउन लाइन में ट्रेनें खड़ी हैं। ट्रैक क्लियर होने के बाद ही परिचालन शुरू होगा। बिहार हेड मनोज सिन्हा, अल जजीरा न्यूज़, बक्सर।